Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 7. The name of the chapter is Optimism. Optimism means होता है hopeful रहना. Means अगर कोई problematic situation आ जाए तब भी हमें क्या रहना है, hopeful रहना है कि सब ठीक हो जाएगा. Means optimism है situation से relate होता है. और ऑप्टिमिस्टिक वर्ड आपने सुना होगा, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के लिए यूज होता है. जो पर्सन हमेशा नेगेटिव नहीं सोचता, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उस पर्सन को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. मीन्स वो पर्सन क्या है, पॉजिटिव है, हर सिचुएशन में होपफुल रहता है. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम पहले वर्ड मीनिंग्स रीड करेंगे इस चैप्टर के. लेट्स स्टार्ट. सी बर्ड. फर्स्ट वन इज सी बर्ड. सी में रहने वाले बर्ड जो होते हैं वो सी बर्ड होते हैं बच्चे. ठीक है. सी क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडी है. नेक्स्ट चिक. बर्ड्स के जो बेबी होते हैं ना उसको चिक कहते हैं. फोल्ड्स. फोल्ड्स होते हैं कमियां, प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप. नेक्स्ट है हसल एंड बसल. हसल एंड बसल मीन्स आप कह सकते हो हलचल. जैसे सिटी लाइफ में बहुत हसल एंड बसल होती है, बहुत नॉइजी होती है, फास्ट होती है लाइफ. ठीक है. तो हसल एंड बसल मीन्स हलचल से रिलेटेड. जो एरिया बहुत नॉइसी होता है उसके लिए वर्ड यूज हो जाता है हसल एंड बसल. नेक्स्ट है कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. क्लिफ. क्लिफ होती है बच्चे छोटी हाइट वाला माउंटेन. जो माउंटेन होते हैं ना उसमें जो छोटी हाइट वाला माउंटेन होता है उसे क्लिफ कहते हैं. नेक्स्ट है डाइव. डाइव होते हैं डिप करना, जैसे पानी के अंदर हम डाइव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रेलिश. रेलिश होता है इंजॉय करना. नेक्स्ट ले एग्स मीन्स एग्स देना. नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है लेजिस. लेजिस होते हैं बच्चे अ पीस ऑफ रॉक ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन. माउंटेन के साइड में एक रॉक का पीस होता है, उसे बोलते हैं लेजिस. नेस्ट. आप सबको पता है नेस्ट होता है घोंसला. नॉइजी शोर वाला. मान लो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे एक प्लेस के बारे में, तो नॉइजी मतलब शोर वाला प्लेस. मैसी सब कुछ बिखरा हुआ हो. स्मेली स्मेल वाला. क्राउड मीन्स भीड़. पीसफुल मीन्स शांत. नेक्स्ट क्वाइट का मीनिंग भी शांत होता है. अबज. अबज का मीनिंग होता है शोर हो जाना या बात फैल जाना. ड्रे. ट्री के अंदर जो होल होता है ना बच्चे उसे ड्रे कहते हैं. और स्पेशली जो ड्रे होता है इस हॉल में ना स्क्विरल रहती है, तो स्क्विरल का जो नेस्ट होता है उसको ड्रे भी कहते हैं. डेन. डेन होता है अ केव, गुफा जिसमें लॉयन रहता है ना, तो जो लायन जहाँ रहता है उसको कहते हैं डेन. पॉजिटिव मीन्स प्रॉब्लम्स में होपफुल रहना. कोई भी प्रॉब्लम्स है आप होपफुल हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मीन्स आप पॉजिटिव हो. किथ एंड किन. किथ एंड किन होते हैं फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने जैसा हम कह सकते हैं. हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे जैसे हैं या हमारे रिलेटिव्स, उनको किथ एंड किन वर्ड यूज होता है उसके लिए. एक तरह का फ्रेज है ये. माइटी मीन्स शक्तिशाली. कंप्लेन शिकायत करना. सो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स मीनिंग को ध्यान से लर्न करना है अच्छी तरह से. अब हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. पिया वॉज अ सी बर्ड. पिया एक सी बर्ड थी. मैंने अभी आपको बताया है कि सी में रहती थी. सी क्या होती है, लार्ज वाटर बॉडी होती है. शी लुक्ड सो रॉयल. वो बहुत रॉयल लगती थी. रॉयल मीन्स ग्रेसफुल थी. विद अ वाइट बॉडी मीन्स उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल वाइट थी. अ डार्क टेल एंड अ येलो हेड मीन्स उसकी जो टेल थी वो बहुत डार्क थी. टेल मीन्स पूंछ, और जो हेड था उसका यूँ येलो कलर का था. शी हैड एवरीथिंग. उसके पास सब कुछ था. अ स्वीट लिटिल चिक. एक स्वीट लिटिल बेबी था. एंड अ बिग फैमिली ऑफ सी बर्ड्स. एक बिग फैमिली थी सी बर्ड्स की, लिविंग टुगेदर, जो इकट्ठे रहते थे. बट पिया वॉज ऑलवेज सैड. बट जो पिया थी ना हमेशा सैड रहती थी, उदास रहती थी. शी वॉज नेवर हैप्पी. वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी. विद एनीथिंग, किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती थी. एंड फाउंड फॉल्ट्स विथ जस्ट एवरीथिंग. और वो हर किसी में ना कमियां ढूंढ लेती, मीन्स फॉल्ट ढूंढती थी बस. हर मदर वॉन्टेड हर टू लिव विद द सी बर्ड फैमिली. उसकी मदर चाहती थी कि वह रहे किसके साथ, सी बर्ड, अपनी सी बर्ड फैमिली के साथ रहे.
दे फाउंड अ क्लिफ, उन्हें एक क्लिफ मिली। क्लिफ मैंने आपको अभी वर्ड मीनिंग में भी समझाया था। क्लिफ क्या होती है? जो छोटी हाइट वाला माउंटेन होता है। द बेस्ट प्लेस टू नेस्ट मीन्स घोंसला बनाने के लिए जो क्लिफ उनको क्या लगा? बेस्ट प्लेस लगा कि अच्छा प्लेस है जहाँ पे अच्छा घोंसला बन सकता है। इट वॉज क्लोज, और ये बिल्कुल क्लोज भी था, टू द सी मीन्स क्लिफ की बात हो रही है, एंड अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी लाइफ, और सिटी लाइफ की जो हसल बसल हलचल से बहुत दूर था। ठीक है, मीन्स वो शांत एरिया पे था बिल्कुल। ठीक है, पीसफुल एरिया था वो। द क्लिफ वॉज आउट ऑफ रीच फॉर हंटर्स, और ये जो क्लिफ था ये हंटर्स की रीच से भी आउट था, मीन्स शिकारियों की रीच से परे था। एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर फिशिंग, और फिशिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल था, मीन्स वहाँ पे आप इजीली फिशिंग कर सकते थे, फिश कैच कर सकते थे। ऑल दे हैड टू डू मीन्स अब उनको करना क्या था? बस वॉज स्पॉट अ फिश, मीन्स एक फिश दिख जाए, फिर वो डाइव करते थे, डाइव एंड कैच, उसको कैच करते एंड रेलिश इट, और इसको इंजॉय करते थे। थाउजेंड्स ऑफ सी बर्ड्स लिव टुगेदर, हजारों सी बर्ड्स इकट्ठे रहते थे। दे वुड ले देयर एग्स, वो अपने एग्स जो ले करते थे ऑन द नैरो लेजिस मीन्स लेजिस मैंने आपको समझाया था अभी वर्ड मीनिंग में, मीन्स माउंटेन के साइड में एक पीस होता है रॉक का, वो नैरो लेजिस में, और नेस्ट इन नैरो क्रैक्स इन द होल्स, क्रैक्स होती हैं दरारें। ठीक है, तो रॉक्स के बीच में जो दरारें होती हैं उनमें अपना या तो नेस्ट बनाते थे या अपने एग्स ले करते थे। क्यों? ताकि उनको कोई हंटर फाइंड आउट ना कर पाए, मीन्स उसको सेफ रखने के लिए। पिया ने महसूस किया दैट इट वॉज अ नॉइजी, मैसी, स्मेली एंड क्राउडेड प्लेस, मीन्स जो पिया थी उसको क्या महसूस होता था कि जो क्लिफ है ना वो नॉइजी प्लेस है, शोर वाला, बिखरा हुआ, स्मेल आती थी, मीन्स क्राउडी प्लेस, बहुत भीड़ वाला प्लेस लगता था उसको। शी जस्ट वॉन्टेड टू गेट अवे, वो जस्ट इनसे दूर जाना चाहती थी। वन डे, एक दिन, शी फ्लू अवे टू द वुड्स, एक दिन वो उड़कर चलेगी टू द वुड्स मीन जंगल में, टू फाइंड अ, क्या फाइंड करने के लिए? एक पीसफुल, क्वाइट, एक शांत, दोनों पीसफुल का मीनिंग भी शांत होता है, क्वाइट का मीनिंग भी शांत, एंड ग्रीन प्लेस, ग्रीन मीन्स हरा भरा प्लेस, वेयर शी कुड लीड हर लाइफ, जहाँ वो अपनी लाइफ जी सके। नेक्स्ट पेज। द वुड वॉज अबज विद न्यूज, वुड्स मीन्स यहाँ पे जो जंगल था वहाँ बात फैल गई पूरी तरह से। विद न्यूज़, किस न्यूज़ से, मतलब क्या न्यूज़ फैल गई वहाँ पे? ऑफ द न्यू अराइवल, किसकी न्यू अराइवल की बात हो रही है? मीन्स पिया के आने की जो न्यूज़ थी वो पूरे जंगल में फैल गई, मतलब वहाँ पे शोर हो गया इस न्यूज़ का कि पिया आ रही है। एट नाइट, रात में, इट बिकम कोल्ड, बहुत ठंड हो गई, एंड पिया डिडेंट नो व्हाट टू डू, अब पिया को नहीं पता था कि क्या करना है उसे, क्योंकि पिया को हैबिट नहीं थी ना जंगल में रहने की। द बर्ड्स वर सेफ, बर्ड्स बिल्कुल सेफ थे, इनसाइड देयर नेस्ट, अपने अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में। द स्क्विरल इनसाइड इट्स ट्रे, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो ट्रे के अंदर होल होता है इसे ट्रे कहते हैं, जहाँ पे स्क्विरल रहती है। ठीक है, स्क्विरल अपनी ट्रे में चली गई, इन द ट्री ट्रंक में, एंड लायन इन इट्स डेन, लायन अपने डेन में चला गया। डेन क्या होती है? केव होती है, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। जस्ट एवरीबडी न्यू वेयर टू गो, मीन्स अब सबको पता था कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, बट पिया को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, कि पिया के लिए जो जंगल था वो एक न्यू प्लेस था। नेक्स्ट, फूड बिकम अ प्रॉब्लम, अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? उसे हाउस नहीं समझ आ रहा था। सेकेंड, उसके लिए अब फूड प्रॉब्लम बन गई कि उसे खाने की प्रॉब्लम हो गई। नन ऑफ द इंसेक्ट्स टेस्टेड एज गुड एज द सी वाटर फिशेज, जितने भी इंसेक्ट्स पिया ने टेस्ट किए उसका टेस्ट वैसा नहीं था जैसा कि उसको टेस्ट सी वाटर फिशेस का आता था। ओह, नथिंग सीम्ड राइट, मीन्स पिया ने कहा कुछ भी सही नहीं लग रहा। द वाइज आउल वॉज वॉचिंग पिया, एक वाइज आउल, एक बुद्धिमान आउल पिया को देख रहा था। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ इट्स होल एंड सेड, वो अपने हेड होल से बाहर आया, एंड सेड, पिया को कहा, डोंट रन अवे फ्रॉम योर किथ एंड किन, मीन्स अपने जो किथ एंड किन है, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिश्तेदार, उनसे दूर मत भागो। गो बैक टू योर वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड में, अपने संसार में, दूर अपने संसार में वापस चले जाओ।
बिफोर यू आर कुक्ड, इससे पहले कि तुम्हें पका दिया जाए, फॉर अ डिलीशियस मील, एक अच्छे खाने के लिए, बाय द हंटर्स मीन्स शिकारियों द्वारा, और डाई या तुम्हें मार दिया जाए, बिकॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड की वजह से या तुम मर जाओ, इससे बेटर है कि तुम अपने वर्ल्ड में, अपने संसार में वापस चले जाओ। बी पॉजिटिव इन लाइफ, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो। यू हैड एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ था, एंड यू लेफ्ट इट फॉर नथिंग, और तुमने सबको छोड़ दिया जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गो बैक, वापस चले जाओ। योर हार्ट बिलोंग्स टू द नॉइजी क्लिफ, तुम्हारा जो हार्ट है अभी भी किससे बिलोंग है, किससे जुड़ा हुआ है, नॉइजी क्लिफ से, मीन्स वो शोर वाले क्लिफ से, एंड द माइटी सीज, और शक्तिशाली सीज जहाँ तुम रहती थी पहले। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, होम वही है जहाँ हमारा दिल रहता है। द सी वर्ड फाउंड इट्स वे बैक टू द क्लिफ, सी वर्ड वापिस अपने क्लिफ पर चलेगी, अपने घर वापस चलेगी। शी नेवर कंप्लेन्ड अगेन, अब शी नाउ हियर रेफर्स टू पिया, पिया की बात हो रही है कि अब उसने कभी कंप्लेन नहीं की। शी बिकेम पॉजिटिव इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में अब बहुत पॉजिटिव हो चुकी थी। नाउ द क्लिफ वॉज नो लॉन्गर नॉइजी, अब वही क्लिफ उसको नॉइजी भी नहीं लगता था, स्मेली भी नहीं लगता था, और भीड़ वाला नहीं लगता था। इवन वो अभी भी, मतलब क्लिफ अभी भी नॉइजी था, स्मेली था, क्राउडेड था, बट अब उसे फील नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अब वो पॉजिटिव हो चुकी हो चुकी थी अपनी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, हमें भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, और हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए, हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कभी भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।